हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्त संत निम्बार्क और बल्लवाचार्य के उपदेश से प्रभावित था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि तेलुगु क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामायण के हिंदी संस्करण की रचना की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तुलसीदास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भक्ति का शाब्दिक अर्थ मोक्ष से होता है। किस चीज़ से होता है? मोक्ष से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भक्ति संत का मानना था कि प्रेम और भक्ति गीत नृत्य के माध्यम से एक भक्त भगवान की उपस्थिति महसूस करता है? तो ये मानना था चैतन्य महाप्रभु का, यानी चैतन्य का ये मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि धर्म अत्यधिक व्यवहारिक और कठोर नैतिक था? तो ये कहा था, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये कहा था गुरु नानक ने। नेक्स्ट है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस भक्ति संत ने जाति भेद का विरोध किया और निचली जाति के प्रति सहानुभूति व्यक्त की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी एकनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से ग्रंथ को किस पंथ को चैतन्य ने लोकप्रिय बनाया? तो कृष्ण पंथ, यानी कि सी इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रामानंद के शिष्य थे और नहीं थे? तो तुलसीदास उनके शिष्य थे और मीराबाई उनकी शिष्य नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस भक्त संत ने हिंदू और मुसलमानों को एक ही मिट्टी के बर्तन के रूप में वर्णित करके सभी धर्मों का आवश्यकता पर जोर दिया? तो ये किया था कबीर ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस भक्ति संत ने विशिष्टाद्वैत की अवधारणा का प्रचार किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय साहित्य का सबसे प्रारंभिक ज्ञान कृति है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऋग्वेद, यानी कि बी सही है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। नहीं तो चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता की समकालीन ही सभ्यता थी, या फिर ऐसा कह सकती ऐसे ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय साहित्य वैदिक संस्कृति में लिखे गए 128 भजनों का संग्रह है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुरल लिखा जो जीवन व धर्म के कई पहलू से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल व्याकरण का वह कौन सा कार्य है जिसे तमिल साहित्य का सबसे प्रारंभिक विद्यमान कार्य कहा जाता है? तो ये है तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम, यानी कि ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगम साहित्य की रचना जैन भिक्षुक ने की थी जिसका विषय जीवन और यौवन की क्षणिक प्रकृति है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नालदियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी? तो ये किया था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि मखली गोसाल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आजीविका स्कूल का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि निरपेक्ष नियतवाद का नियति सिद्धांत।